मैं खिताब वास्ते दावत देंगा मेरे मुरब्बी, मेरे मोहसिन, मेरे मुशफिक उस्ताद मोहतरम शेख अब्दुल शकूर फ़ाइक साहब हाफिज़हुल्लाह ताला अपना आलिमाना फ़ाज़िलाना ख़तीबाना खिताब फरमाएंगे। मोहतरम शेख अब्दुल शकूर फ़ाइक साहब, हज़रत मौलाना शेख अब्दुल शकूर फ़ाइक साहब को बहुत लंबा चौड़ा खिताब या तकरीर नहीं मैंने करनी। एक बड़ा ही अहम मसला नमाज, ये उन्वान मौजू मेरे ज़िम्मे लगाया गया है। इस पर मैं अल्लाह करीम के फ़ज़ल से चंद गुज़ारिशात आपके सामने रखूँगा और मेरा अल्लाह करीम पर ईमान है। अल्लाह ताला के फ़ज़ल से और अल्लाह ताला की रहमत से अगर आप मेरी इन गुज़ारिशात को तवज्जो से सुन लें, अल्लाह ताला के फ़ज़ल और उसकी रहमत से हमारी नमाज़ें ना सिर्फ़ बेहतर हो जाएंगी बल्कि कई ऐसी गलतियाँ जो हमारी नमाज़ों को तबाह कर देने वाली हैं उनसे भी हम बच जाएंगे। हदीस की बड़ी मायानाज किताब है सुनन नसाई, उसमें 1312 नंबर हदीस है। सैयदना अबू वाइल फरमाते हैं रहमतुल्लाहि अलैह कि सैयदना हुज़ैफ़ा बिन जमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे थे। उन्होंने रआ रजुलन युसल्ली व हुवा ला युतिम्मु रुकू अस्सलाति व सुजूदहा, उन्होंने देखा कि एक आदमी नमाज पढ़ रहा है लेकिन उसकी नमाज के हवाले से सैयदना हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो कुछ परेशान नज़र आए। उन्हें समझ आई कि ये नमाज इसकी ठीक नहीं। नमाज ख़त्म होने के बाद उसे अपने पास बुलाया, कहा मेरी बात सुनो। आपने पूछा कि कितना अरसा हो गया है तुम्हें नमाज पढ़ते हुए। वो बंदा भी कोई बड़ा एक अपनी मिसाल आप था, कहने लगा हज़रत जी सल्लैतु मुन्ज़ु 40 सनतन, मुझे 40 साल गुजर गए हैं नमाज पढ़ते हुए। मेरे प्यारे पैगंबर के लाडले सहाबी हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अगर तूने इन 40 सालों में नमाज इसी तरह पढ़ी है जिस तरह आज मेरी आंखों ने तुझे पढ़ता हुआ देखा है, तो तुझे मैं अल्लाह का नबी का सहाबी फतवा देता हूँ, मा सल्लैता मुन्ज़ु 40 सना, 40 सालों में तूने एक भी नमाज नहीं पढ़ी। नमाज पढ़ना काफ़ी नहीं है। मैं और आप, दुनिया का हर मुसलमान जिसे अल्लाह ने नमाज की तौफीक दी, मैं नहीं समझता हदीस में मौजूद है, आइम्मा के फतावा मौजूद है कि बंदा मुसलमान हो नमाजी ना हो। हर चीज़ परवरदिगारे कायनात ने इस दीन इस्लाम की इस धरती पे उतारी है, लेकिन नमाज को उतारने के लिए मेरे अल्लाह का कानून बदल गया था। ज़कात इस्लाम का रुकन है, उसके फ़र्ज होने की वही ज़मीन पे आई, जबरील लेकर आए। हज इस्लाम का रुकन है, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, हज फ़र्ज होने का पैगाम ज़मीन पे आया था। रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज हैं, ये वही भी अल्लाह ने ज़मीन पे उतारी थी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, लेकिन जिस दिन आसमानों के रब ने अपने बंदों पर नमाज फ़र्ज करनी थी, उस दिन मेरे अल्लाह ने अपना दस्तूर, अपना मंशूर, अपना कानून, अपना अंदाज बदल दिया। सही बुखारी में बाबू कैफ़ा फुरिदतिस सलात, हदीस नंबर 349 है। प्यारे पैगंबर फरमाते हैं, मुझे किसी जगाने वाले ने जगाया। मैं उस वक़्त मस्जिद हराम के अंदर या सैयदा उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर नींद में और जागने की कैफियत में था। वो मुझे मस्जिद हराम में लेकर आए। फ़ुरिया सदरी, मेरा सीना चीर दिया यहाँ तक। उसके बाद फ़उख़रिया क़ल्बी, मेरे दिल को निकाला गया। फ़उतिया बितस्तिन मिन ज़हबिन मुमतालिइन ईमानन व हिकमतन,
सोने का एक थाल ईमान और हिकमत वाला मेरे दिल को निकाल के उस थाल में रख दिया गया। फिर उसे अच्छी तरह जमजम के पानी के साथ धोया गया। फिर मेरे दिल को वहीं पे रखा। फतवा का सदरी मेरे सीने को बंद कर दिया गया। 1400 साल पहले की बात कर रहा हूं, जब ये सर्जिकल अस्पताल नहीं थे, ये स्टिचिंग करने वाले, टांके लगाने वाले डॉक्टर नहीं थे। एक रात के अंधेरे में ये सारा मंजर चल रहा था। फरमाया सुम्मा उतिया बिदाबतिन, फिर एक चुपाया लाया गया। अच्छा, कहानियां बड़ी अजीब हैं। 2 दिन पहले पाकिस्तान की मस्जिदों में से अक्सर मसाजिद के अंदर लाइटें लगी हैं, महफिलें होती हैं, जलसे हो रहे थे, नातें पढ़ी जा रही थी शब्बे मेराज के नाम पर कि मेराजुन नबी हमने मनाना है। सारी रात जलसा होता है। इस पाकिस्तान में मस्जिद का एक अपनी उसका माहौल, इस मस्जिद का एक अपना एहतराम की ज़ुबान होती है। मैं अपनी ज़ुबान से गलत लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन ऐसे ऐसे ड्रामे होते रहे इस मुल्क के अंदर। इसी मुल्क के लाहौर में मीनारे पाकिस्तान के नीचे एक मौलवी जलसा किया करता था। 27 रजब को बड़ी कहानी बना के बयान की जाती है, अब तक वो सारे सिलसिले चलते हैं। मेराज का मकसद पूरी पाकिस्तानी अवाम एक बात समझती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह करीम दोनों इकट्ठे होकर बातें करना चाहते थे, एक दूसरे का दीदार करना चाहते थे। सबको मेराज का सबक यह दिया गया है। और मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, कुरान और सुन्नत पूरा खोल के पढ़ लें कि मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजज़ा मेराज इसलिए दिया गया कि अल्लाह ने अपने नबी को अपना दीदार करवाना था। यह किसी जगह पे आपको नहीं मिलेगा। सही, राजे, पुख्ता और पक्की सनद के साथ सही बुखारी में 4855 नंबर पर हदीस है। सही मुस्लिम किताबुल ईमान में 177 नंबर पर हदीस है। मेरी और आपकी माँ सईदा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि सलासुन, 3 बातें ऐसी हैं, मन काला हुन्ना, जो बंदा इन 3 बातों को कहता है, लक़द आज़मा अलल्लाहिल फिर जाता, वो बातें नहीं कहता, वो अपने पैदा करने वाले अल्लाह पर बहुत बड़े बुहतान लगाता है। 3 बातें, उनमें से सबसे पहली बात यह है कि जो बंदा इस ज़मीन पर, इस धरती पर, इस कायनात में ये बात कहे कि लक़द रआ मुहम्मदुन रब्बहु लैलतल इसराई, जो बंदा ये कहता है कि मेराज की रात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस जिस्म के साथ, इन जिस्मानी आंखों के साथ अल्लाह ताला का दीदार किया है, वो अपने पैदा करने वाले रब पर सबसे बड़ा बुहतान लगाता है। हदीस का हवाला फिर मैं अर्ज कर देता हूँ, सही बुखारी 4855 नंबर और सही मुस्लिम किताबुल ईमान में 177 नंबर पर हदीस है। मेराज का मकसद वो नहीं था जो हम लोगों को सुनाते हैं, मेराज का मकसद कोई और था और मैं वही अर्ज करना चाहता हूँ। सीना खुला, दिल दोबारा रखा, बंद कर दिया गया। सुम्मा उतिया बिदाबतिन, एक जानवर लाया गया। फरमाया मैं उस जानवर पे सवार हुआ। उस जानवर ने यादाउ कादमा हो, वो जानवर कदम उठाता, वहां तक उसका कदम जाता, मुंतहा तरफी ही, यहां तक किसी देखने वाले की नजर जाती है। 40 रातों का सफर रात के कुछ हिस्से में तय हुआ। जाके उसको मैंने एक जगह पे बांध दिया, बैतुल मकदिस में। सफ़ें बनी हैं, नबी खड़े हैं। नबी अपनी कौम का इमाम होता है, 1.25 लाख इमाम सफ़ों में खड़े हैं, लेकिन इमामत का मुसल्ला खाली है जब मोहम्मद मुस्तफ़ा हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर उस इमामत का हकदार कोई नहीं होता। ये पता नहीं किन की कहानियाँ हैं कि नबी हाज़र नाज़र भी हैं, लेकिन इमाम बन के हम मुसल्ले पे भी खड़े होते हैं। आदम अलैहिस्सलाम, उनको इजाज़त नहीं मिली, नूह को इजाज़त नहीं मिली, इब्राहीम, इस्माइल, याकूब, यूसुफ, इसहाक, सबको इजाज़त नहीं मिली कि इमामत करवाएंगे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करवाएंगे। यहाँ पे जानवर यहाँ पे रह गया। यह है इसरा। अब मेराज शुरू हुआ। फरमाया पहले आसमान का दरवाज़ा खुलवाया, आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात। दूसरे आसमान पे पहुंचे, इजाज़त ली, फस्तफ्तहल बाबा,
दरवाज़ा खुला, पूछा गया कौन? मैं जिब्रील के साथ था। उन्होंने बताया मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरे आसमान पर ईसा और यहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात, तीसरे पर यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात, चौथे पे इदरीस से, पांचवें पे हारून से, छठे पे मूसा से, सातवें आसमान पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात। वहां पे पहुंचे, ये मेराज है। वहां पे कहते हैं अल्लाह ताला ने मुझ पर 50 नमाजें फ़र्ज की। यह वाक़या मेराज का सबक है। हमने लोगों को मोजज़ा, अजीम मोजज़ा है। जो इनकार करे मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्मानी मेराज का, वो अहले हक से खारिज है, अहले हक के अंदर नहीं। लेकिन मेराज का मकसद क्या है? लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा, रब की निशानियां देखना है और लेकर आए, तो वहां से नमाज लेकर आए। अल्लाह ने नमाज के लिए अपना कानून बदल गया। जो मेरे सोए हुए गुजर जाती है, मैच देखते, मैच खेलते गुजर जाती है, ताश के पत्ते हाथ में पकड़े गुजर जाती है, घरों के घर बेनमाज, मोहल्लों के मोहल्ले बेनमाज, बरादरियों की बरादरियां बेनमाज, सब के सब इल्ला माशाअल्लाह हर जगह हमारी आबाद है। ये मस्जिदें नमाजों से और नमाजियों से वीरान नजर आती हैं। अल्लाह ताला ने नमाज को, इस सारी हदीस को अर्ज करने का मकसद, अल्लाह ने नमाज को कितना प्रोटोकॉल किया, तुम और मैं इस नमाज को कितना प्रोटोकॉल देते हैं। याद रखें, दीन इस्लाम का बड़ा सादा सा सबक है। अगर मैं मुसलमान हूँ, मैं मर्द हूँ, मुझे हर चीज़ से छुट्टी मिल सकती है। नहीं मिल सकती तो नमाज से कभी छुट्टी नहीं मिल सकती। दीन इस्लाम में ये तसव्वुर ही नहीं, ये सबक ही नहीं है, ये वर्क ही नहीं है, ये तहरीर ही नहीं है कि बंदा मुसलमान हो, मर्द हो, नमाज अल्लाह ने सहूलत दे दी। या अल्लाह मैं खड़ा होकर नहीं पढ़ सकता, रब ने कहा तू बैठ के पढ़ ले। या अल्लाह मैं बैठ के नहीं पढ़ सकता, कहा तू लेट के पढ़ ले, जामे तिरमिज़ी में हदीस। या अल्लाह मैं लेट के नहीं पढ़ सकता, कहा तू इशारे से पढ़ ले। या अल्लाह मैं मरीज़ बंदा हूँ, वज़ू नहीं कर सकता, कहा तू तयम्मुम कर ले। या अल्लाह टाइम कम है, मुसाफिर हूँ, मेरे रब ने कहा 2 जमा करके पढ़ लो। पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अल्लाह तो नमाज को कसर कर ले, आधी कर ले, लेकिन नमाज से रुखसत नहीं है, नमाज से छुट्टी नहीं दी, सहूलत दे दी, आसानी दे दी। अब दूसरा मसला मैं अर्ज कर रहा था शुरू में, उस बात से हम नमाज की अहमियत की तरफ आए। ये 2 हदीसें नमाज की अहमियत। अब पहली बात कि 40 साल गुजर गए, हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला ने कहा तूने कोई नमाज पढ़ी नहीं। एक दिन ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये बात बड़ी काबिल गौर है, जो लोग नमाज़ों के हवाले से, हमारा ये भी बड़ा मसला है ना, नमाज पढ़ें कौन सी। एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे। आपने पूछा भाई एक बात बताओ, तुम चोरी किसे कहते हो? कुछ बंदे चोरी की बात कर रहे थे। ज़ुकिरत सारिकातु इंदा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही इब्ने खुज़ैमा में हदीस है 663 नंबर पर। कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चोरी तो चोरी होती है, बड़ा कबीरा गुनाह है, छोटे से काम पर बंदा अपना हाथ कटवा बैठता है। फरमाया अच्छा इस बात को छोड़ो, अय्यु साराकाती ताउद्दून अकबह, तुम्हारी नज़र में सबसे गंदी चोरी कौन सी है? एक बंदा कहने लगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अर्रजुलु अल्लज़ी यसरिकु मिन माली अखीही, सबसे गंदी चोरी तो यह है ना कोई मुसलमान जाए और मुसलमान का माल चोरी कर ले। मेरे पैगंबर ने फरमाया नहीं, सबसे गंदी चोरी नमाज की चोरी है। 663 नंबर हदीस सही इब्ने खुज़ैमा में। अल्लाह के रसूल, नमाज भी चोरी होती है? फरमाया हाँ, नमाज के भी चोर होते हैं। अल्लाह के रसूल, ये नमाज के चोर कौन से होते हैं? फरमाया ये नमाज का चोर वो बंदा है जो नमाज पढ़ने आता है, ला युतिम्मु रुकूअहा वला सुजूदहा, लेकिन नमाज का रुकू और नमाज का सजदा उस तरह नहीं करता जिस तरह अल्लाह ने कहा है कि मुझे मेरे सामने रुकू करो और मेरे सामने सजदा करो। ये नमाज पढ़ता है लेकिन उस तरह से नहीं। ये वाहिद इबादत है, हदीस का तालिब इल्म हूँ, वाहिद इबादत है जिसकी एक्सरसाइज, जिसका प्रैक्टिकल, जिसकी मश्क बाकायदा मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान से फरिश्ता भेजकर करवाई गई। सुनन नबी दाऊद शरीफ में हदीस है, जब मेराज की रात नमाज फ़र्ज हुई, अगले ही दिनों में जबरील अमीन आ गए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आ जाएं। सुनन नबी दाऊद में 393 नंबर हदीस। फरमाया क्या कहना है? जबरील ने कहा आप पीछे खड़े हूँ, मैं आगे खड़ा होता हूँ, मैं आपका इमाम हूँ। करना क्या है? कहा वो जो नमाज फ़र्ज हुई है वो मैंने पढ़ानी है आपको। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अम्मानी जबरील इंदल बैती मर्रतैन,
2 दिन आसमान से ड्यूटी लगी जबरील की, वो ज़मीन पे आते, वो मेरे इमाम बनते, मैं नबियों का इमाम उनका मुक्तदी बनता, वो मुझे नमाज पढ़ा के जाते। पहले दिन में उन्होंने नमाज पढ़ाई जब नमाजों का टाइम शुरू होता है, 5 नमाजें उन्होंने पढ़ाई। अगले दिन आए जब नमाजों का टाइम ख़त्म होता है, फिर जबरील ने मुझे नमाजें पढ़ाई और कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाजों का टाइम जो नमाज मैंने आपको पढ़ाई है इन दोनों के दरमियान है। ये वाहिद इबादत है दीन इस्लाम की। ये क्यों करवाई अल्लाह ताला ने? मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बड़ी कमाल की। मिंबर नहीं था मस्जिद नबवी के अंदर। बुखारी शरीफ की हदीस है, 377 नंबर पर आती है। एक औरत थी, उसके पास एक तरखान मिस्त्रियों का काम करने वाला बंदा सियाना था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुरी गुलामा की, जाके अपने गुलाम को हुक्म दे कि मुझे मिंबर तो तैयार करके दे, मेरी मस्जिद में मिंबर नहीं। उसने अपने गुलाम को हुक्म दिया, अन यामल लहू आवादन लिमस्जिद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिंबर तैयार हो गया, मस्जिद में आ गया। चंद दिनों के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कई बंदे मसला पूछते हैं, घरों में जाए नमाज होती है लकड़ी की, लोग जहेज़ में अपनी बच्चियों को देते हैं, उस पर नमाज हो जाती है कि नहीं? उनके लिए ये हदीस बड़ी अहम है, हो जाती है उस पर नमाज। बुखारी शरीफ की हदीस 377 नंबर पर मिंबर आ गया। आपको पता मिंबर ऊंचा होता है, सीढ़ियाँ बनी होती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ानी थी, लोग सफ़ों में मौजूद थे। अल्लाह के रसूल मिंबर पे चढ़ गए, मिंबर पे खड़े हुए, तकबीर कह दी, सफ़ें बन गई, फ़र्ज नमाज। बुखारी शरीफ की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर की सीढ़ी पे चढ़ के खड़े हो गए। आपने तकबीर तहरीमा कही, हाथ बांध लिए, अपनी नमाज जारी रखी, फ़र्ज नमाज। हमारे कई बाबे कहते हैं बंदा नमाजी हो ना, दाएं पाँव का सज्जे पैर का अंगूठा अगर अपनी जगह तो हिल जाए तो कहते उसकी नमाज नहीं होती। मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस अर्ज करने लगा हूँ, फिर अल्लाह के नबी की तो नहीं हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नमाज, बुखारी शरीफ की हदीस है 377 नंबर पर, मिंबर पे आपने तकबीर तहरीमा कही, मिंबर पे आपने क़याम किया, मिंबर पे आपने रकू किया। जब रकू करके खड़े हुए फ़र्ज नमाज की जमात करवाते हुए, सुम्मा राजा अलक़ह करा, आप पीछे हटने लगे, मिंबर से नीचे उतर गए नमाज में। मिंबर की एक सीढ़ी, मिंबर की दूसरी सीढ़ी, मिंबर की तीसरी सीढ़ी, दाएं पाँव का अंगूठा नहीं, पूरा दायां पाँव हिलता है। नीचे उतर के आपने मिंबर के पास सजदा किया, फसजदा अलल अर्ज़, पहली रकत लोगों को मुकम्मल करवा दी। सुम्मा साइद अल मिंबर, फिर दोबारा मिंबर पे चढ़े, फिर क़याम मिंबर पे, फिर रकू मिंबर पे, फिर सजदा नीचे आके, फिर तीसरी रकत, फिर चौथी रकत। मेरा सवाल यह है कि मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नमाज ऐसे क्यों पढ़ी? यही सवाल सहाबा ने किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इस तरह क्यों पढ़ी है? फरमाया इसलिए लितअल्लमू सलाती, तुम्हें समझ आ जाए कि हमने नमाज कैसे पढ़नी है। मौलवी ना लड़ाने पड़े कि रफल जदैन करना है कि नहीं, मौलवी ना लड़ाने पड़े कि हाथ कानों को लगाने हैं या कंधों तक उठाने हैं। 1400 साल गुजर गए, हमें मुनाजरे हमने करवाए, किताबें हमने लिखी, काबे के रब की कसम हमारी नमाजें नहीं सीधी हो सकी। वजह क्या है? नमाज हम हदीसों से पढ़ के नहीं लेते। बचपन में 5-6 साल के होते दादी सिखा देती, नानी सिखा देती, गांव का मौलवी सिखा देता, चलती रहती है। वही बात जो हुज़ैफा बिन यमान मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राजदार थे, उन्होंने कहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने कि अगर 40 साल तूने नमाज ऐसे ही पढ़ी है तो मैं नबी का सहाबी तुझे फतवा देता हूँ, मा सल्लैता मुन्ज़ु अर्बाईन सना, 40 सालों के अंदर तूने एक भी नमाज नहीं पढ़ी, तूने पढ़ी नहीं है नमाज। हमने भी वो 5-6 साल में सीखी थी, वो लफ्ज़ सीधे सीखे हैं, उल्टे सीखे हैं। अब्दुल मन्नान रासिक साहब हाफिज़हुल्लाह ताला आखिर में आपको हमें नमाज की नसीहत करके गई, ये तो समझ है पढ़नी कौन सी है, बतानी कौन सी है। दूर से खड़े होके हम कह देते हैं ये फला, भाई सीधी सी बात, एक सादा सा, हम लोग गांव देहातों के रहने वाले हैं, लड़ाई हो जाए, परे पंचायत इकट्ठ हो जाए, 4 चौधरी बंदे इकट्ठे कर लें, 4 चौधरी उस इकट्ठ के अंदर, पंचायत के अंदर बंदा बुला ले, उन्हें कहे कि हमारा फैसला कर दे। 3 चौधरी एक फैसला करें, एक चौधरी साहब एक फैसला करें, किनका फैसला माना जाता है, 3 का या 1 का? इमामों पे आ जाओ, छोड़ दो फिरका वारियत को, छोड़ दो मसलकों को, इमामों पे आ जाओ। 3 इमाम
डंके की चोट पे ऐलान करते हैं। इमाम मालिक मोता इमाम मालिक में हदीस लिख के गए कि रफ़ुल जुदैन पैगंबर की सुन्नत है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि अलैह ने 31 हदीसें मुस्नद अहमद बिन हंबल में लिखी कि रफ़ुल जुदैन करना पैगंबर की सुन्नत है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ने 5 हदीसें सही बुखारी के अंदर 735, 736, 737, 738, 739 नंबर सही बुखारी में लिखी। इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैह किताबुल उनकी किताब, 4 इमाम कहते हैं ना, चारों इमाम बरहक हैं, 4 इमामों में से 3 इमामों का फैसला है रफ़ुल जुदैन पैगंबर की सुन्नत है। लेकिन मैं अपनी नमाज में रफ़ुल जुदैन करने के लिए तैयार नहीं। क्यों? कि मेरे मौलवी साहब ने नहीं मुझे बताया। क्यों? मेरी दादी नानी ने नहीं मुझे बताया। क्यों? मेरी बरादरी नहीं करती, मैंने सीखा नहीं है बचपन में। कहीं ऐसी नमाज ना हम उठा के सारी ज़िंदगी चलते रहें, बाल भी चिट्टे हो जाएं, दाढ़ियों के भी, सर के भी, जो पैगंबर की नमाज ना हो, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज ना हो। बुखारी शरीफ की हदीस है, जामे तिरमिज़ी में आती है, 430 नंबर पर यह हदीस है। आप मस्जिद में बैठे थे, एक बंदा आया नमाज पढ़ने के लिए, बड़े अच्छे तरीके से वज़ू किया, आके मस्जिद में नमाज पढ़ी, नमाज का सलाम फेरा, आके कहने लगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम। आपने फरमाया वालैकुम सलाम, तुझ पर भी भाई सलामती हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ ही कहा इरजी, चला जा, फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, जा जाके नमाज पढ़, तेरी नमाज नहीं हुई, तूने नमाज पढ़ी नहीं। जैसे उस्ताद होता है ना बच्चे का पेपर चेक करने के लिए, एक भी लाइन ना पढ़े, सुर्ख पेंसिल से इधर भी लकीर लगा दे, इधर भी लकीर लगा दे, पूरा पेपर देखे बगैर उस पर क्रॉस लगा दे, उस पर क्रॉस निशान लगा दे कि ये पेपर देखने के काबिल नहीं। यही हाल उस शख्स के साथ मेरे पैगंबर ने किया। इरजी फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, जा जाके नमाज पढ़, तेरी नमाज नहीं हुई। कहने लगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाता हूँ, गया, जाके नमाज पढ़ी, फिर आ गया, आके सलाम कहा, मेरे नबी ने कहा इरजी फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली। मदीना है 1400 साल पहले, मस्जिद नबवी है 1400 साल पहले की, मोहम्मद रसूलुल्लाह का दौर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे सहाबा अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, साद, सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन सारे मौजूद हैं। इस्लाम बेहतरीन शक्ल पे है, अभी फ़िरके नहीं बने, अभी इमाम नहीं आया, अभी मौलवी नहीं आया, अभी कुछ भी नहीं है। उस दौर में एक बंदे ने नमाज़ पढ़ी तो मेरे पैगंबर ने 3 बार उसे कहा कि तेरी नमाज तूने नहीं पढ़ी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना माना बशरुन, इंसान हूँ, उख्ती हूँ, मुझसे गलतियाँ भी होती हैं, उसीबू, मैं ठीक काम भी करता हूँ, आप मुझे सिखाएं कि मैंने नमाज कैसे पढ़नी है। फिर मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी नमाज उसे सिखाई। उस दौर में अगर किसी बंदे की नमाज इस काबिल है कि उसका जायज़ा लिया जाए वो ठीक है या गलत, मेरी और आपकी नमाज को ज़्यादा ज़रूरत है। नमाजी बने, नमाजी के बगैर इस्लाम के अंदर नजात का कोई रास्ता नहीं। अल्लाह ने हर चीज़ में, ज़कात इस्लाम का रुकन है, माफ़ी मौजूद है। मैं अगर मेरे पास चरने वाली 30 गायें भैंसें नहीं, मुझे ज़कात की माफ़ी है। गाय और भैंस की ज़कात से, अगर मेरे घर में तकरीबन 7.5 तोले सोना नहीं, मुझे सोने की ज़कात से माफ़ी है। मेरे पास 52 तोले तकरीबन चांदी नहीं, मुझे चांदी की ज़कात से माफ़ी है। मेरे पास अगर 5 ऊँट नहीं, मुझे ऊँटों की ज़कात से माफ़ी है। मेरे पास चरने वाली 40 बकरियाँ नहीं, मुझे बकरियों की ज़कात से माफ़ी है। रमज़ान के महीने में मैं मुसलमान अगर सफ़र करना चाहूँ, मुझे रोज़े की माफ़ी है। अगर मैं बीमार हो जाऊँ रमज़ान के महीने में, मुझे रोज़े की माफ़ी है। अगर मैं गरीब हूँ, मुझे हज की माफ़ी है। लेकिन जब बात नमाज की आए, कोई अमीर है या गरीब, कोई बीमार है या सेहतमंद, हर सूरत में नमाज में सहूलत तो मिली, लेकिन नमाज से रुखसत नहीं मिली। सबसे पहले हम सब अपने आप को नमाजी बनाए। नंबर 2, जो नमाज पढ़नी है वो कौन सी पढ़नी है। हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस की किताब लें और अपनी हदीसों को पढ़ के, पैगंबर के फरामीन को पढ़ के, पैगंबर की सुन्नत को पढ़ के अपनी नमाज़ों का हम जायज़ा लें। क्या ये नमाज वही है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे मुतालबा किया, जो आपने पढ़ के दिखाई, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज वैसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें नमाज़ों का पाबंद बना दे। अल्लाह अपनी नमाज़ों को मसनून नमाज बनाने की तौफीक अता फरमाए। हमें पैगाम हदीस, सुन्नत रसूल, उसका मुताला करने की और अपने आप को बेहतर करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह, इसन उस्ताद मोहतरम शेख अब्दुश्शकूर फ़ाइक साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, अल्लाह ताला मेरे मुशफ़िक़ उस्ताद मोहतरम दे इल्म
उमर अमल और रिज़्क़ के अंदर बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला इन्हां दी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला उस्ताद मोहतरम शिफाए कामिला आजला अता फरमाए।